आज मीठे बाबा हमें दिनचर्या और मनचर्या बनाने के प्रति जैसे अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अब आप देखो कि दिनचर्या का लक्ष्य क्या होता है कि स्थूल कार्य पूरे हो, है ना। दुनिया में मनुष्य स्थूल कार्यों को करने का प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए दिनचर्या सेट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है अगर कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए आप दिनचर्या में स्थान नहीं बनाते हैं तो वो कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता, है ना। What cannot find a place in your timetable cannot find a place in your life. तो कोई भी कार्य जो हमें करना है, अगर उसके लिए हम समय नहीं निकालेंगे तो वो कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी स्थूल कार्य हैं, अब हर चीज़ के लिए कार्य करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे कोई धन कमाने की बात हो, चाहे संबंधों को ठीक करने की बात हो, हर चीज़ के लिए हमें समय निकालना पड़ता है। और एक अच्छा बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाना और उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना, है ना, दिनचर्या में बैलेंस लाना, ये कला है ना। अगर वो कला हमें नहीं आती तो यही कहा जाएगा कि हम समय की शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, समय की शक्ति हम व्यर्थ गवा रहे हैं। तो क्या हमें समय की शक्ति को ठीक से यूज करना आता है ना। एक तो हमारा समय उन कार्यों को ना मिले जो कार्य हमारे जीवन में, है ना, उन्नति नहीं लाते, और दूसरा हमारा समय इस प्रकार से बटा हो कि हर एक जीवन के अंग को हम सींच सके। ये एक बहुत बड़ी कला है। तो क्या हमें वो कला आती है? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं हम समय के रचयिता हैं, कहते हैं ना, समय भी हमारी रचना है। तो समय रचना कैसे बनती है? जब हम इस समय संगम युग में अपने समय को प्लान करना, समय को सफल करना सीखते हैं, है ना। समय हमें नहीं बताता क्या करना है, हम दिनचर्या का प्रोग्राम बनाकर उस प्रमाण चलते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप कब क्या करेंगे, तब जाकर हम समय के रचता बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी, जैसे समय के साथ भी हमारा जो संबंध है उसको परिवर्तन करने की बात है। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरा टाइम टेबल है ना। अब कई बार आत्मा का जो दिनचर्या का प्रोग्राम होता है 10 घंटे का, 12 घंटे का तो प्रोग्राम है, लेकिन 24 घंटे का प्रोग्राम है। मैंने अपना हर मिनट प्रोग्राम किया है, क्योंकि जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम नहीं बनाएंगे वहाँ माया अपना प्रोग्राम बनाएगी, है ना। क्योंकि जैसे आप देखो कोई ज़मीन होती है, वहाँ पर अगर खेती ना करे कोई, वहाँ पर आप साग सब्जी फूल फल ना उगाएं तो क्या होगा, झाड़ फूस सूख जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो प्रकृति बनाएगी। ऐसे ही यहाँ भी अगर हम अपना प्रोग्राम दिन भर का नहीं बनाएंगे तो माया हमारा प्रोग्राम बनाएगी। और ऐसा ही होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो जितना समय पूरे दिन का आपने सेट किया है प्रोग्राम, तो उतने समय में माया तंग नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जिस समय आप फ्री छोड़ देते हैं, जिस समय आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, उस समय पर सारा व्यर्थ, विस्तार, विकार सब कुछ आता है। क्योंकि वो समय जो है उसमें हमने समय को सफल करने की योजना नहीं बनाई, तो फिर माया योजना बनाते हैं। तो इसीलिए अपनी दिनचर्या का बहुत अटेंशन रखना होता है ना। कई बार अभी देखो, मैं पहले भी सुना रही थी, एक कुमार भाई आता था, तो उसको मैंने पूछा, स्टूडेंट है, तो मैंने पूछा आपकी दिनचर्या क्या है। तो मुझे कहता कि मैं 2 घंटे जिम करता हूँ, 10 घंटे सोता हूँ, या उससे भी ज़्यादा कभी कभी सोता हूँ, 1-2 घंटे पढ़ता हूँ, और फिर मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर उससे बातचीत करनी होती है, उसे संभालना होता है, उसमें 3-4 घंटे चले जाते हैं, फिर खाना आदि। तो मैंने उसे कहा कि आपको क्या बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना है? तो कहता नहीं। तो मैंने कहा आपको आपकी गर्लफ्रेंड नौकरी देगी? तो कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर बिना पैसे के तो ना शरीर कोई काम आएगा, ना कोई, है ना कोई संबंध टिकेगा। तो कहते नहीं, वो भी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो सिर्फ अपने मन को लड्डू खिलाने वाली बात है ना। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो और बाकी इन चीज़ों को इतना समय दे रहे हो, तो ज़रूर है वो पढ़ाई तो आपके जीवन में काम नहीं आएगी। काम तो वो आएगा ना जिसको आप समय दे रहे हो। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझनी होती है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो शरीर को कितना समय देना है। आप वेल्थ चाहते हैं तो पढ़ाई को, काम कारोबार को कितना समय देना है। अगर आपको भविष्य की कमाई करनी है, वर्तमान में अपनी अवस्था ठीक बनानी है, तो उसके लिए आपको याद और सेवा को या ईश्वरीय ज्ञान योग को कितना समय देना है। या अगर आपको संबंधों को ठीक रखना है तो आपको संबंध संपर्क को कितना समय देना है। ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी और आपको हर दिन में इन सारी चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ेगा। हम कहें कि 3 दिन में 1 दिन क्लास करेंगे, तो फिर बाबा भी आपके काम 3 दिन में 1 दिन आएगा ना। बाबा फिर रोज़ काम थोड़ी आएगा। जिसको आप रोज़ समय दे रहे हैं वो काम आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझनी है। तो एक तो होता है बैलेंस्ड दिनचर्या, दूसरा होता है दिनचर्या का प्लान। अगर प्लान नहीं है, जगह खाली है, तो वहाँ व्यर्थ, विस्तार, विकार सब आएगा। अब इसमें प्लान कैसे किया जाता है? तो आप देखो, मोटा मोटा टाइम टेबल तो सबका सेट होता है ना, क्योंकि हमें अपना एक मोटे रूप से टाइम टेबल जो है वो सेट कर लेना होता है कि हमें पता है कि हमारा इतने घंटे ऑफिस होता है, इतने घंटे ये होता है, तो कितना समय हमें मुरली को देना है, किस समय योग करना है, किस समय हमें बातचीत करनी है, संबंध संपर्क में आना है, ये सब हमें देखना होता है। फिर बाबा ने हमें बहुत सुंदर एक विधि सिखाई है। कौन सी विधि? जब हम बाबा की याद में अमृत वेला बैठते हैं, है ना, तो हमें पहले अपनी स्टेज बनानी होती है। अमृत वेले को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त माना ब्रह्मा का मुहूर्त, रचना का मुहूर्त, रचने का समय, है ना। तो उस समय पर सबसे पहले आत्मा, जिसको समय को, संकल्प को, शक्ति को कार्य में लगाना है, वो आत्मा पहले अपनी स्टेज बनाए, अपनी स्थिति बनाए। पहले हम अमृत वेले बैठकर बाबा की याद से,
ज्ञान रत्नों को इमर्ज कर, श्रेष्ठ संकल्पों को इमर्ज कर, स्वमान में सेट होकर बहुत अच्छी ऊंची स्टेज बनाए। क्योंकि जब हम अच्छी ऊंची स्टेज नहीं बनाएंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि काम नहीं करेगी तो एक्यूरेट टाइम टेबल भी आप बना नहीं सकेंगे, है ना। तो इसीलिए पहले अपनी स्टेज बनानी है, उसके बाद उस अच्छी स्थिति में लास्ट के 5 मिनट हमें ये प्लान करना होता है कि पूरे दिन में मुझे क्या करना है। तो रचता ने क्रिएट किया अपना पूरा दिन, है ना। पहले हर चीज़ कहाँ क्रिएट होती, मन बुद्धि में। तो पहले रचता आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करे कि सारे दिन मुझे अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी है ना। और फिर उसके बाद सारे दिन क्या करना होता है, उसकी पालना करनी होती है। पालना कैसे करनी है, हर घंटे चेक करो कि जो प्लान किया था वही कार्य कर रहे हैं, या जो प्लान नहीं किया वो कार्य में बुद्धि चली गई है या व्यर्थ में चली गई है। तो ऐसे सारे दिन का जो प्लान किया उसको फिर चेक करो हर घंटे और पालना करो, अटेंशन दो। मानो पिछले घंटे मैंने जो प्लान किया था वो आधा किया और आधा वेस्ट किया, तो फिर मुझे अगले घंटे कि मेरा ये वेस्ट ना हो, मुझे अटेंशन रखना है। फिर बार बार स्थिति पर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि जैसे ही आपसे उल्टे कर्म होंगे आपका स्वमान भी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए स्थिति को भी क्रिएट करो 1 घंटे में। नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा संकल्प बोल कर्म मेरी अपनी क्रिएशन है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। उस स्वमान में बैठकर फिर से अपने अगले घंटे को प्लान करें। और फिर रात्रि को सोने से पहले, है ना, विष्णु के द्वारा पालना हो गई, अब शंकर के द्वारा विनाश। रात्रि को सोने से पहले क्या करना है, सारे दिन को देखें और जो भी चीज़ जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुई, उसको फिर अगले दिन के लिए देखें अपने आप को कि अपनी दिनचर्या जैसे आपने प्लान की वैसे आप चल रहे हैं। ये नहीं कि क्या गलती हुई क्या हुई, नहीं, वो जो मेमोरी, वो जो एक स्मृति आ गई है ना कि मैंने इतना प्लान किया पर नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, उस स्मृति को चेंज करना है। तो फिर से दोबारा बैठकर विजुअलाइज करें कि मैं जैसा जैसा प्लान कर रहा हूँ ऐसा ऐसा मेरा अगला दिन चल रहा है, और फिर सुबह उस संकल्प को अगले अमृत वेले में पक्का करें। ऐसे करते करते हम दिनचर्या को बैलेंस्ड, व्यर्थ फ्री और परफेक्ट बना सकेंगे। और अगर हमें इस संगम युग में बहुत सारे कार्य करने हैं, विकर्म विनाश करने हैं, गुणवान बनना है, सेवा कर कर पुण्य का खाता बनाना है, तो हमें इतने सारे कार्य करने के लिए और फिर कर्म बंधन चुक्त भी करने हैं और संभाल भी करनी है। तो वो सारे कार्य को करने के लिए वी नीड अ प्लान, हमारे पास दिनचर्या होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज कहते मनचर्या, है ना, मन की समर्थ स्थिति के लिए भी प्रोग्राम बनाना है। मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम बनाए। अब आप देखो, काम काज जो है, हम मुरली पढ़ेंगे, हम योग करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम ऑफिस करेंगे, हम संबंध संपर्क में आएंगे, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी हमारा ये जो अंदर की स्थिति है, मन है, दृष्टि है, वृत्ति है, उसका भी एक प्रोग्राम बनाना पड़े, है ना। दुनिया में कहते हैं माइंडफुलनेस, है ना। माइंडफुलनेस क्या कहती है, माइंडफुलनेस कहती है जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में सोचे, है ना। चाय पी रहे हैं तो चाय के बारे में सोचे, पानी पी रहे तो पानी के बारे में सोचे, फिर अगर कचरा साफ करें तो कचरे के बारे में सोचे। हाँ, फिर क्या होगा फिर तो कचरा वहाँ से यहाँ उठाएगा ना। तो इसीलिए ये जो काम काज है ये तो हमें करना है, लेकिन उसके साथ हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सोचे, नहीं, वो कार्य करते
मैं अपने श्रेष्ठ संकल्प को रचते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाऊं, इसका प्रोग्राम बनाना है। जो कर रहे हैं उसी के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमारा कर्म बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन एक साधारण कर्म विशेष स्थिति में किया जाए या एक श्रेष्ठ स्थिति में या श्रेष्ठ संकल्प के साथ किया जाए, तो वो जो कर्म है उस कर्म का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन उस स्थिति से भी बहुत शक्ति जमा होती है। तो हमें उस पर अटेंशन देना है। जैसे बहुत छोटी सी बात है कि मैं आत्मा बैठकर बाबा को याद कर रही हूँ, है ना, इसको भी याद का कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है। लेकिन एक तो मैं इस वृत्ति से कर सकती हूँ, 4 बजे उठना ही है, बैठना ही है, अमृत वेला है, नियम है हमारा उठने का। एक होता है ये संगम युग की सबसे श्रेष्ठ बेला है, भाग्य बनाने की बेला है। मैं आत्मा एक एक बाबा की याद के सेकंड से अपनी कमाई का खाता जमा कर रही हूँ। तो आप विचार करो कि अमृत वेले में जो श्रेष्ठ कर्म है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में श्रेष्ठ संकल्प कि मैं ये क्या कर रही हूँ, उस संकल्प से बहुत अंतर पड़ता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। दुनिया में कहते हैं कि एक्सरसाइज जो होती है वो गुड हार्मोन्स रिलीज करती है, कहते हैं ना, एक्सरसाइज करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब आप विचार करो, एक्सरसाइज तो जब करते हैं लोग तो उनको खुशी होती है, लेकिन घर में झाड़ू पोछा मारते तो खुशी नहीं होती। क्या वो एक्सरसाइज नहीं है? वो भी तो एक्सरसाइज है ना, लेकिन उसमें खुशी क्यों नहीं हो रही? जो रोज झाड़ू पोछा मार रहा है उसको तो, जो रोज सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, उसको तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि मनुष्य वो करता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, मैं नौकर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ही करना पड़ता है, कोई नहीं करता। तो वो जो संकल्प है वो इतने कमजोर हैं कि खुशी बढ़ने की जगह गायब हो रही है ना। तो इसीलिए कर्म तो इम्पॉर्टेंट है, हम दिनचर्या बनाए वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हम सोच क्या रहे हैं, हमारे अंदर मनसा में क्या चल रहा है, उसका भी हमें प्लान बनाना पड़े। क्योंकि अगर आप उसे प्लान नहीं करेंगे तो उस समय पर अटेंशन देना मुश्किल हो जाएगा। जब प्लान करेंगे तो चेक करेंगे ना, अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो चेक कहाँ से करेंगे? अगर इतना अटेंशन नहीं है कि मैं अपनी मनसा समर्थ स्थिति की रचना के लिए प्लान बनाऊं, तो चेक करने का अटेंशन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो मुझे हर कर्म, श्रेष्ठ कर्म के लिए तो हमें प्लान बनाना ही है कि चलो हम मुरली सुन रहे हैं, तो एक होता है मैं मुरली सुन रही हूँ, दूसरा होता है मैं भगवान की वाणी सुन रही हूँ, या मैं मेरे पिता का लव लेटर पढ़ रही हूँ, या मैं मेरे सुप्रीम शिक्षक से आज दिन के लिए शिक्षाएं ले रही हूँ, या मैं परम ज्योतिष से आज का भविष्य जान रही हूँ। सिर्फ भविष्य क्या होगा नहीं, पर मुझे उस भविष्य में कैसे क्या बनाना है वो सीख रही हूँ। क्योंकि जब आप देखो कोई भविष्य के वो जो हॉरोस्कोप होते हैं पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो तो ये सुन रहे हैं कि आज दिन में क्या होगा, लेकिन बाबा तो हमें ये बता रहे हैं ना, आज दिन में जो भी होगा उसमें तुम्हें क्या करना है। तो उस वृत्ति से, उस मनसा से मुझे बाबा की मुरली को सुनना है। या तो बाबा मेरे दिल के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, या बाबा मुझे आज की श्रेष्ठ दिनचर्या बनाने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। उस अटेंशन से मुझे मुरली को सुनना है। या मैं कोई बहुत साधारण काम कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको सफाई का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मेरी वृत्ति क्या है, मैं बाबा के घर की सफाई कर रही हूँ, है ना। इस वायुमंडल में जो भी आएगा उसको यहाँ से बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा की अनुभूति होगी। क्योंकि यहाँ वायुमंडल में कण कण में ईश्वरीय याद के आधार से मैं सफाई कर रही हूँ, है ना। तो बाबा कहते या भोजन बना रहे, तो सिर्फ भोजन नहीं बना रहे, हम भोग बना रहे, ये भोग शिव बाबा स्वीकार करेंगे।
तो इस प्रकार से वो जो वृत्ति है या श्रेष्ठ संकल्प है, उसका भी मुझे जैसे प्लान बनाना है। या हम ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आत्माएं हैं ना, इन आत्माओं को मैं क्या दे रही हूँ, सुख शांति की अंजलि दे रही। बॉस भी है, डांट भी रहा है, तो भी कौन है आत्मा है ना। तो आप तो उसे सुख शांति की अंजलि देने गए हैं ना। आप ये क्यों सोचते हो मैं ऑफिस काम करने गई हूँ, मैं तो आत्माओं की सेवा करने गई हूँ। तो काम के साथ साथ मेरी सेवा चलती रहे, या जो धन आ रहा है वो ईश्वरीय कार्य में लगेगा, मैं इसके लिए ऑफिस जा रही हूँ। तो ये जो वृत्ति होती है ना, ये जो संकल्प होते हैं, तो सारे दिन में आप देखो मनुष्य आत्मा काम से नहीं थकती, काम से तो शरीर थकता है, लेकिन आत्मा की थकावट क्यों आती है? क्योंकि आप देखो नींद, शरीर को कितनी नींद चाहिए, आप अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, शरीर बहुत थका हुआ होगा ना, तो भी 2 घंटे 3 घंटे की अगर नींद अच्छी हो जाए तो शरीर की थकान उतर जाती है। राइट बात है ना। कभी कभी बहुत थके हुए दोपहर में 1 घंटा सो गए तो बिल्कुल थकान उतर जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, 7 घंटे की नींद चाहिए होती है, ये किसको चाहिए? आत्मा की थकान को। और आत्मा क्यों थक रही है? क्योंकि अटेंशन नहीं है अपने श्रेष्ठ संकल्पों पर। कोई भी कार्य करें, साधारण चाहे विशेष, हमारा संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए, हमारा संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। और जब इस विधि से चलेंगे तो एक तो हमारी संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी, और संकल्प शक्ति से हमारी स्थिति ऊंची बनेगी, है ना। ये जो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है ये जमा होगा। और जैसे आज आप देखो व्यर्थ संकल्पों का या नेगेटिव संकल्पों के जमा होने से आज क्या हो रहा है, मानसिक रोग हो रहे हैं ना, ब्रेन की फंक्शन कम होती जा रही है। ऐसे जब हम ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करेंगे तो हमारी मानसिक जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। और फिर दूसरी बात बाबा कहते, जैसे मैंने आपको दिनचर्या के लिए कहा कि जहाँ प्लान नहीं होता वहाँ माया प्लान करती है, ऐसे यहाँ भी क्या होता, जहाँ पर हम श्रेष्ठ संकल्प कॉन्शियसली नहीं रचेंगे वहाँ व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प माया अपने आप ले आती है। और फिर क्या होता है, उससे हम अपसेट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, है ना। काम काज कारोबार कर रहे हैं, सुबह मूड ठीक था, शाम तक मूड बिगड़ गया, है ना। मैंने एक बहन को देखा, अभी अभी ठीक थी, है ना, अच्छी खासी सेवा कर रही है, सेवा करते करते किसी से बातचीत भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल चेहरा उतर गया है ना। तो फिर मैंने उसको कहा क्या सोचते हुए सेवा कर रहे हो तो कहती नहीं कुछ नहीं सोच रही। मैंने कहा नहीं, आपका तो चेहरा बता रहा है, आप तो सोच रहे हो ना। तो मैंने कहा उसको कि अगर आप अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प नहीं चलाएंगे तो जो संस्कारवश जो व्यर्थ है, जो एनर्जी डिप्लीट करने वाले, अपसेट करने वाले संकल्प हैं, जो हम चलाते चलाते 63 जन्म गिरते आए हैं, वो संकल्प तो अपना काम करेंगे ना। तो इसीलिए अपसेट नहीं होना है तो अपने मन को श्रेष्ठ स्थिति में सेट करना पड़े। अब आप देखो इन सब कार्यों में मेहनत है ना, और सिर्फ एक ही मेहनत है, अटेंशन की मेहनत, है ना। हमारी जो पूरी यात्रा है ये एक मेहनत पर टिकी हुई है, अटेंशन की मेहनत। लेकिन ये अटेंशन की मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम ये अटेंशन की मेहनत नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी टेंशन में रहेंगे तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये अटेंशन दिनचर्या का, मनचर्या का, ये तो देना ही पड़े। और फिर बाबा हमें और भी इसका एक लाभ समझाते हैं कि हम जब हर कार्य करते अपने मनसा को शक्तिशाली संकल्प में, वृत्ति में, दृष्टि में स्थित करते हैं, तो हमारे से जो प्रकंपन, हमारे से जो वाइब्रेशन प्रकृति को मिलते हैं, उससे जैसे अनेकों को आप पे ही सुख मिलता रहता है। हमें कोई खास बैठकर मनसा सेवा नहीं करनी पड़ती। कई बार सोचते हैं कि बैठे और सबको दुआएं दें, दुआएं लें या शुभ भावना दें, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है खास बैठने की।
अगर हम हर कार्य करते अपना थोड़ा सा अटेंशन रखें कि मनसा में मुझे ये संकल्प रखना है ना, तो साथ साथ में मनसा सेवा भी होती रहेगी। आप किसी को परिचय दे रहे, ज्ञान सुना रहे, साथ साथ में उसको शुभ भावना भी देते चले जाए। ये श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ये कल्प कल्प की ब्राह्मण आत्मा है, तो उसकी मनसा सेवा आप पे ही हो रही है ना। तो बाबा कहते ये जो दुआओं का खाता भी जमा करने की ये बहुत सरल विधि है। तो ये मुख्य बात आज प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें गुल बकावली की कहानी सुनाते हैं, है ना। वैसे तो गुल बकावली की कहानी बहुत जगहों पर बहुत तरह से सुनाई गई है, पर मैंने जो कहानी सुनी है वो मैं आपको सुना देती हूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं कौन सी कहानी क्या है, लेकिन मैंने जब आदि में जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने जो कहानी सुनी वो मैं सुना देती हूँ। तो गुल बकावली की कहानी ऐसी है कि एक रानी थी, तो वो रानी रात को शतरंज का खेल बिछाती थी, और जब वो शतरंज का खेल बिछाती थी तो अंधेरे में रोशनी के लिए क्या करती थी, चूहों के ऊपर दिए रखती थी, है ना, और चूहों के ऊपर दिए रख के उस जगह पर को आलोकित करती थी। और जैसे ही हारने लगती थी तो उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, तो उस बिल्ली को छुड़वा देती थी और जैसे ही बिल्ली छूटती थी तो चूहे इधर उधर हो जाते थे और दिए बुझ जाते थे, और दिए बुझ जाते तो वो अंधेरे में कुछ ना कुछ घोटाला कर कर और जीत जाती थी, है ना। अंधेरा हुआ तो वो अपनी चाल बदल देती थी और जीत जाती थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो माया है, ये माया कैसी है, माया ऐसी है कि अंधेरा कर देती है, ज्ञान का दीप बुझा देती है। जैसे बिल्ली को छोड़ने से दीपक हिल जाते थे, बुझ जाते थे, ऐसे माया बिल्ली जब आती है तो आत्म दीप बुझ जाता है। और फिर जब आत्म दीप बुझ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम माया के वश उल्टे कर्म करने लगते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कई ऐसे होते हैं कि आत्मदीप ऐसा बुझता है कि बंधन नहीं है और बंधन बांध लेते, है ना। और सबसे पहली चीज क्या है, अपने भाग्य को भी पहचान नहीं पाते। आत्मदीप जब जगा होता है, आप भाग्य और दुर्भाग्य का अंतर जानते हैं, है ना। दुनिया में जिसको सौभाग्य कहते हैं और ईश्वरीय यज्ञ में जिसे या ज्ञान के आधार से जिसे सौभाग्य कहते हैं, उसमें बहुत अंतर है। आज बाबा ने कहा ना, मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला होने से हम आत्मा की चलन और बुद्धि बहुत रिफाइन हो जाती है, और बुद्धि जब रिफाइन होती है तो हमें अंतर समझ में आता है भाग्य और दुर्भाग्य का। आप देखो दुनिया में तो ये समझते हैं ना, जिनको बहुत बंधन है वो बहुत भाग्यवान है ना। किसी के 100 रिश्ते हैं, कहेंगे बहुत सौभाग्यवान है ना। लेकिन ज्ञान में हमें समझ आता है अगर मेरा कोई भी नहीं है कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे मेरा कहे या मैं जिसको मेरा कहूँ, तो मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ क्योंकि मुझे मैं और मेरे से छूटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन इन बातों को समझते नहीं। मुझे याद है एक बार एक माता आई तो मुझे कहती कि माता के बहन कहे या माता कहे जो भी कहे, तो मुझे कहती कि मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए और 17 वर्ष में मुझे बच्चे नहीं हुए, और कहती कि मेरे जैसा कोई दुर्भाग्यवान नहीं है, और बहुत रोई और कहती मैं बस भगवान से चाहती हूँ मेरा एक बच्चा हो जाए। तो मैंने उसको कहा वो तो ठीक है, आपके अंदर जो भी संकल्प है, अभी तो आप ज्ञान भी नहीं सुने हो, लेकिन ज्ञान के हिसाब से आप बहुत सौभाग्यवान हैं तो मुझे कहते ये कैसी उल्टी बात है ना। मैं तो अपने आप को सौभाग्यवान तभी समझूंगी जब बच्चा होगा, है ना। तो आप विचार करो कि मनुष्य आत्मा का जो विचार चलता है और जो ज्ञान है वो बहुत अलग है।
और कई बार क्या होता है कि है ना, किसी की कोई विवाह में कोई बात आ गई, या अकेले हो गए, या है ना डिवोर्स हो गया, या सेपरेट हो गया, या विधवा हो गया, या है ना एक पार्टनर चला गया, तो ऐसा समझते हैं कि बहुत दुर्भाग्य आ गया। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अच्छा है, हिसाब किताब पूरा हो गया, है ना, हिसाब किताब खत्म हुआ। लेकिन क्या होता है, फिर उसको अपने अस्तित्व से जोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं, मैं ना मैं डिवोर्सी हूँ, या मैं सेपरेटेड हूँ, या मैं है ना, या मैं अकेला हूँ, या मैं लोनली हूँ। तो इस प्रकार के जो लेबल्स हैं वो लगाते हैं और फिर समझते हैं ये बड़ा बुरा है। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये तो एक ड्रामा में ऐसा राज है कि जब कर्म बंधन छूट जाता है तो हम कैसे हो जाएंगे, है ना, हम एक बाबा दूसरा ना कोई हो जाएंगे। तो इन बातों को भी जब समझ नहीं पाते तो माया क्या होते, बिल्ली के रूप में आती है और माया बुद्धि का दिया बुझा देती है, आत्मदीप बुझा देती है। और फिर कई जो निर्बंधन है वो बंधन में बंधने का पुरुषार्थ करते, है ना। कई ऐसे हैं, बाल बच्चे सब है ना सेटल हो गए, शादियां हो गई, तो दोतरे पोतरे के बंधन में फंस जाएंगे और कहेंगे असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो इस प्रकार की भी बातों में फंसकर और अपना बंधन बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय सबसे सौभाग्यवान कौन है, जिसको सिर्फ एक बंधन है, सेवा का बंधन, है ना। तो बाबा कहते हैं हमें सब बंधनों से मुक्त होकर एक सेवा के बंधन में बंधना है। मेरे मुख से अगर ऐसा कभी नहीं निकलता कि मैं सेवा के लिए, क्लास के लिए, योग के लिए बिजी हूँ, मुझे अगर ड्रामा ने इतना फ्री किया है तो मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। और फिर मुझे ऐसा कोई बंधन नहीं बांधना चाहिए। कई बार रिटायरमेंट हो जाएगी तो क्या करेंगे, दूसरी नौकरी लेंगे, है ना, कुछ कंसल्टेंसी खोलेंगे, कुछ करेंगे, या एज अ कंसल्टेंट वहीं पे ज्वाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि नौकरी ज़रूरी है। लेकिन बाबा कहते नहीं, अगर ब्राह्मण फ्री हुआ, ब्राह्मण बंधन मुक्त हुआ, तो इसका मतलब सेवा का पाठ खुला। तो जैसे फ्री होते हैं तो पूछना चाहिए क्या सेवा करें, कैसे करें, किस प्रकार से चले। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोल कर रखना है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल कर रखना है। ऐसे नहीं कि माया बिल्ली जो है वो हमें बंधन में फंसा दे। और फिर जैसे मोह का भी है ना, बाबा कहते हैं मोह भी जो है, माया बिल्ली मोह में भी ले आती है। और मोह क्या करता है कि सब कुछ होते हुए भी, जैसे मोह क्या कहेगा कि हम बाबा के इसलिए नहीं बन सकते, इस व्यक्ति के कारण, इस परिस्थिति के कारण। तो ये सब भी क्या, माया का खेल है। आप देखो, विचार करो, ये दो हाथ है ना, इस हाथ की भी लिमिटेशन है, ये कितना सामान पकड़ सकता है, बोझ उठा सकता है, इसकी भी लिमिटेशन है। अब ये दोनों ऑलरेडी लिमिटेड है, अब मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूं, फिर मेरे से कितना काम होगा। मैं सारे दिन ये दो हाथ बांध कर घूमूं तो कितना काम होगा मुझसे, कुछ भी नहीं होगा। तो आप विचार करो कि दो आत्माएं जो अपने आप में लिमिटेड हैं, जब वो एक दूसरे को मोह में बांध देते हैं ना, तो एक दूसरे को और लिमिट कर देते हैं एक का भय दूसरे का भय बन जाएगा, एक के जो संस्कार है, वीकनेस है, वो दूसरे के बन जाएंगे। उनको बुरा ना लगे, उनको ऐसा ना लगे, उस चक्कर में एक तो पहले ही हम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और प्लस सब उनकी भी जो लिमिटेशंस है वो भी अपने में जुड़ जाएंगे, है ना। वो भी जो करना चाहिए नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, वो भी हम साथ में करने लगेंगे। तो विचार करो कि ये मोह का बंधन कैसा होता है। बाबा कहते हैं एक छत के नीचे रहो, बहुत अच्छी बात है, स्नेह से रहो, सहयोग से रहो, लेकिन मोह में नहीं पड़ो, क्योंकि हर आत्मा की इंडिविजुअल जर्नी है ना। देखो, जब शादी होती है तो क्या कहते हैं, आप तुम दोनों का जॉइंट अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट, है ना। एक पूजा करेगा तो उसका फल दूसरे को मिलेगा,
एक पुण्य करेगा तो दूसरे को फल मिलेगा। पर ज्ञान ये नहीं कहता, ज्ञान कहता है सबका इंडिविजुअल अकाउंट है, माता पिता बच्चे सबका अकाउंट अलग अलग है, कर्मों का हिसाब किताब सबका अलग अलग है। इसीलिए मुझे मोह में पढ़कर कभी ये नहीं सोचना कि इनके कारण नहीं किया, उनके कारण नहीं किया, क्योंकि हम जो करेंगे उसका भी फल मुझे मिलेगा, जो करना मिस करेंगे उसका भी भुगतान स्वयं को स्वयं करना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे, माया बिल्ली हमें है ना आत्मदीप बुझा ना दे, हम मोह के वश ना पड़े, हम जो बंधन नहीं है उनको बांधे ना, इनवाइट ना करें, इतनी अकल लगाकर हम जीवन में चले। अच्छा, ओम शांति।